हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है ना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे, उसके बाद इसके प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके बाद यूलर्स थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है ना। आपके क्लास 11 12 जेई एनडीए एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और बिना किसी देरी के साथ। और दोस्तों, एकदम जो आपके एग्जाम में सीधा पेपर में आता है वही कॉन्सेप्ट आज बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। देखो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में सबसे पहले देखो, हम एज्यूम करते लेट जेड इज इक्वल टू 1/, जेड इज इक्वल टू, देखो लेट करते हम जेड इज इक्वल टू 1 के पावर 1/3, ठीक है। जेड इज इक्वल टू 1 के पावर 1/3, देन जेड क्यू क्या हो जाएगा आपका, जेड क्यू इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे जाएगा, इसके पावर 1 हो जाएगा, इतना तो बेसिक पता होगा। अब क्या करते हैं, क्यूब कर देते हैं, ठीक है ना। अब करते क्या है, क्यूब हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब क्या कर सकते हैं हम, जेड क्यू -1 इज इक्वल टू 0। एक क्या निकल जाएगा, जेड -1 निकलेगा। एक क्या होगा, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 होगा। एक तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्या हो जाएगा, देखो एक तो आपका हो जाएगा जेड इज इक्वल टू, और क्या हो जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। तो जेड इज इक्वल टू -1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ो, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर -4ac। तो बी स्क्वायर -1 -4ac और डिवाइड बाई क्या आपका हो जाएगा, जल्दी से बता दो, 2 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस -√3/2 होगा, हो जाएगा। जल्दी से बता दो, हो जाएगा। तो आपका क्या लिख सकते हो, अब क्या लिख सकते हो, एक तो आपका जेड इज इक्वल टू 1 है, और तो देखो जेड इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू -+√3। और यहाँ पे देखो इसको लिख सकते हैं आई, ब्रैकेट में जब भी माइनस रहता है √3 में तो उसको आई लिख देते हैं, /2 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, जेड एक और क्या हो जाएगा आपका, -√3i/2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये 3 रूट आपके निकलेंगे, ये 3 रूट निकलेंगे आपके, ये 3 रूट आपके निकलेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका एक रूट दे दिया, 1 दे दिया, इसको बोलते हैं हम ओमेगा, और इसको बोलते क्या है हम, ओमेगा स्क्वायर। याद रखना, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ओमेगा इज इक्वल टू होता है -1 +√3i/2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 -√3i/2। बॉक्स बना के उसको इसमें डाल लेना, ठीक है ना। तो इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। क्या किसकी वैल्यू ओमेगा और किसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर होती है वो समझ में आ गया। अब आगे देखिए नोट्स में क्या रखा है, प्रॉपर्टी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब जो प्रॉपर्टी मैं आ रहा हूँ एनडीए के सीधा पेपर में आ चुका है, उसे देखना ना भूलेंगे, ठीक है ना, और उसको ध्यान समझेंगे, ठीक है। नोट डाउन करो, पहले इसको नोट डाउन करो। जो सीधा एनडीए में आया था आपका, देखिए कौन सा प्रॉपर्टी एनडीए में आया था, देखिए देखो, प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। किसका प्रॉपर्टी बताना है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का बताना है, ठीक है ना। किसका, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रॉपर्टी बताना है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है आपका, पहला प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखना, ये पेपर में बना हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखो पहला प्रॉपर्टी, 1 + ओमेगा के पावर r और ओमेगा के पावर 2r होगा ना, 0 इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब आपका इफ r इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, इफ r इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। अगर r मल्टीपल का नहीं होगा 3 का तब आपका 0 हो जाएगा। अगर r मल्टीपल रहेगा 3 का तो क्या होगा, 1 + ओमेगा r प्लस ओमेगा के पावर 2r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर कब, इफ r इज मल्टीपल ऑफ 3, r इज मल्टीपल ऑफ 3। अब गुरुजी ये क्या दे दिया आपने, तो देखो यहाँ पर अगर हम 3 का मल्टीपल होगा तो देखो
वन प्लस, मान लो आर के जगह पे हम 3 पुट करते हैं और यहाँ पे क्या 2 गुने 3, यहाँ पे मैंने लेट कर लिया आर इज इक्वल टू 3 क्योंकि 3 का मल्टीपल है, ठीक है ना। तो देखो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो देखो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 3 दूना 6, तो 1 ही होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ओमेगा क्यूब के पावर 2 लिख दो, तो 2 लिख दो, तो 1 के पावर स्क्वायर इज टू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, कितना 3 हो जाएगा, वही लिख रखा है। अगर आर मल्टीपल होगा तो आपका क्या हो जाएगा 3 आंसर होगा। अब देखो ऊपर मान लीजिए एग्जाम्पल पहला लेते हैं, एग्जाम्पल दूसरा है इस क्वेश्चन का है, ऊपर वाले के लिए एग्जाम्पल लेते हैं 1 प्लस ओमेगा के पावर 2r 0। अब 0 कब होगा, जब मल्टीपल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए पुट r इज इक्वल टू 1, तो देखो 1 प्लस 1 और 2 क्या होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। तो वही बात प्रॉपर्टी में दिखा रखा था, उसी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नोट डाउन जल्दी से इसको कर लो। अब जो बात बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो और फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। जल्दी से नोट डाउन करो, उसको अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो। देखो अगला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है आपका, इधर वाला नोट डाउन कर लिया आप, जल्दी से कर लो, ठीक है ना, जल्दी से नोट डाउन कर लो। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, तब तक इतना नोट डाउन कर लो, ठीक है ना, गर्मी बहुत है। हो गया नोट डाउन, हो गया चलो। देखो अब आगे प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी चल रहा है। अब थर्ड देखो, थर्ड आगे क्या बोलता है, थर्ड आपका प्रॉपर्टी है, अगर आपको दे दिया जाए जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, ये दे दिया जाए, अगर इससे पूछे कि रूट्स क्या होगा, पूछे इसके जगह पे क्या लिख दे, तो क्या हो जाएगा आपका ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना। जब भी आपको जेड प्लस 1 का स्क्वायर बोले तो क्या हो जाएगा आपका 1 होगा। अगर यहीं पे जेड की जगह दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, पूछे रूट्स, सीधा बोलना ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, एग्जाम्पल है समझ लो, ठीक है, एग्जाम्पल है। अब आगे देखो प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, देखो अब 4th नंबर प्रॉपर्टी, आपसे पूछे आर्गुमेंट ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, तो आपको याद रखना है 2π/3। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2016 के सेकेंड में पूछा गया था ना, जब बहुत ही सिंपल था, दोनों का डिफरेंस पूछ रहा था, मगर आर्गुमेंट ओमेगा की वैल्यू बच्चों को नहीं पता था। अगर आपसे पूछे आर्गुमेंट ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 4π/3, क्या हो जाएगा 4π/3, ठीक है 4π/3। अगर आपसे पूछे क्यूब रूट्स ऑफ -1 का क्यूब रूट क्या होगा, तो क्या बोलोगे आर क्या हो जाएगा -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है क्यूब रूट ऑफ -1 आर
-1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब जो बात बताने जा रहा हूँ ध्यान समझना, डिफिनीशन नहीं है वो आपके प्रॉपर्टी है। बोल रहा है क्या, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लाइज इन जेड इज मॉड जेड इक्वल टू 1, देन अगर जैसे ही क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जिसका मॉड जेड इक्वल टू 1 होगा तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। किसको डिवाइड करेगा? सरकमफ्रेंस डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो ये देखो अब क्या कह रहा है, देखो 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 ध्यान से, अगर आपसे बोले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लाइज यूनिट सर्कल जेड इज इक्वल टू 1, देखो क्या बोल रहा है 6 नंबर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी lies on the unit circle z is equal to 1 and divides its circumference into divides circumference into 3 equal parts, 3 equal parts। ध्यान रखने वाली बात है। अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर यूनिट सर्कल का जेड इज इक्वल टू 1 होगा तो आपका सरकमफ्रेंस 3 पार्ट में डिवाइड होगा। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में 2 पार्ट 1 पार्ट में डिवाइड करके पूछ लिया जाता है, तो ध्यान कंफ्यूज नहीं होना है, आपका 3 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, अब बात करते हैं डी मोवियर्स थ्योरम। उससे पहले पढ़ेंगे हम पोलर फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिगोनोमेट्रिक पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखो अब ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ऐसे आपका इसका एम्पलीट्यूड निकालने के लिए बता चुका हूँ, मगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म नहीं बताया। ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना, गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री और पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक और पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो आपको क्या करना है इसमें, देखो ध्यान से, इसमें बोल रहा है कि आपका लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आपका क्या बोल रहा है, पॉइंट पी और एक्स वाई अभी ड्रॉ करता हूँ, कौन सा प्लेन में, आर्गेंड प्लेन। अब बोलोगे आर्गेंड प्लेन क्या होता है, आर्गेंड प्लेन किसको बोलते हैं, इन आर्गेंड प्लेन। अब पूछोगे आर्गेंड प्लेन क्या होता है, देखो ध्यान से, आर्गेंड प्लेन क्या होता है, देखो ध्यान से, जहाँ पर कुछ एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है उसी को आर्गेंट बोलते हैं, इसी को आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। ठीक है, समझ जाना। ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है, वो वाई एक्सिस है, वाई डैश, और ये क्या है, एक्स डैश है, और ये जो परपेंडिकुलर ये एम है। ठीक है, ये एम है। अब देखो क्या कह रहा है, अब क्या हो जाएगा, तो आपका जेड बराबर मैंने वहाँ पर बताया था क्या होता है पोलर फॉर्म में, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये बातें तो बता चुका हूँ, बिल्कुल गुरुजी, ये बातें बता चुके हो। अगर आर
या मॉड जेड उसको बोल लो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है ना। हाँ गुरुजी ये होता है, हमें पता है, ठीक है इतना पता है। अगर थीटा पूछे, थीटा तो क्या बोलोगे उसको गुरुजी, tan इनवर्स वाई बाई एक्स भी बोल सकते हैं, वाई बाई एक्स भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। और इसको आर्गूमेंट इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स बोल सकते हैं, ठीक है दोनों आप बोल सकते हो बिल्कुल। गुरुजी थीटा को ही आर्गूमेंट बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक है, आपको याद है, समझ गया मैं, आपको याद है तो समझ गया मैं, ठीक है समझ गया, ये होता है। चलो यहाँ तक तो समझ गया। इसी को बोलते हैं क्या, पोलर फॉर्म ऑफ जेड, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ जेड। इट इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ जेड, ठीक है। ये तो समझ गए गुरुजी, इतना तो पिछले क्लास में बता चुका है। लेकिन स्पेशल क्या है, अब जनरल पोलर फॉर्म समझो, जो एग्जाम में पूछा आता है, जनरल पोलर फॉर्म जो एग्जाम में आपके पूछा आता है वो समझ लो क्या बोलता है आपका जनरल पोलर फॉर्म। देखिए अब जनरल पोलर फॉर्म क्या बोलता है, नोट डाउन करो तेजी में, सब दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। अब जनरल पोलर फॉर्म क्या बोलता है वो समझ लो, देखो क्या बोलता है जनरल पोलर फॉर्म, क्या बोलता है वो समझ लो। देखो आपका इन जनरल पोलर फॉर्म कैसा होता है, देख लो, इन जनरल पोलर फॉर्म इज जेड इज इक्वल टू आर कॉस 2n पाई प्लस थीटा प्लस आई साइन 2n पाई प्लस थीटा, ठीक है। वेयर आर इज इक्वल टू मॉड जेड, और थीटा इज इक्वल टू क्या बोलते हैं आप, आर्गूमेंट जेड, क्या बोलते हो, आर्गूमेंट जेड होते हैं। एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आपको ये जनरल फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, ये याद रखना है, आर कॉस 2n पाई प्लस थीटा प्लस आई साइन 2n पाई प्लस थीटा। इंपॉर्टेंट है आपके MCQ एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, याद रखना उसको। जेड इज इक्वल टू आर कॉस 2n पाई प्लस थीटा प्लस आई साइन 2n पाई प्लस थीटा, ठीक है समझ में आ गया। अब बात करेंगे आपका यूलर्स और यूलरियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। है बहुत सिंपल, लेकिन आपको समझना तो पड़ेगा ना, कुछ तो समझना पड़ेगा। नाम थोड़ा टफ हो सकता है यूलर्स थ्योरम, मगर काम इसका बहुत इजी है, बहुत इजी से क्वेश्चन को उड़ाता है। देखो कैसे, इसको बोलते हैं हम यूलर्स। टीचर ये सब क्लास में नहीं पढ़ाएगा, यूट्यूब पे नहीं दिखेगा, ये सीधा आपको पेड बैच में जेई के करवाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम करवाएंगे पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपका छूट जाएगा, ठीक है ना, सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अब देखो अगर आपको पूछे ई आई थीटा तो क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को ही लिख सकते हैं ई आई थीटा, ठीक है ना। अगर यहीं पे आपको ई माइनस आई थीटा रहेगा तो क्या लिखोगे, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक है, ये तो समझ गए। और इसी these two are called यूलर्स इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, यूलर्स इक्वेशन बोलते हैं। अब देखो
अब देखो, अगर मान लो आपको कॉम्प्लेक्स में कर दिया जाए, मान लिया दे दिया है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है ना, इसी को लिख दिया आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा जनरल में, तो इसका क्या हो जाएगा आर ई के पावर आई थीटा, ठीक है। और आर क्या आपका पता ही है, आर क्या है आपका, आर आपका मॉड जेड इज इक्वल टू आर वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला, ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना। तो आपको देखो क्या हो गया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होगा आर ई के पावर माइनस आई थीटा, अगर प्लस होगा तो आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा आर ई आई के आई थीटा, ठीक है ना। अब आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल क्या रहा है कि यूलर्स, तो इसी फॉर्म को बोलते हैं, इसी फॉर्म ऑफ जेड, इसी को बोलते हैं हम क्या, यूलर्स फॉर्म। इसी को क्या बोलते हैं, ठीक है, इसी को बोलते क्या है हम, यूलर्स फॉर्म। द फॉर्म ऑफ जेड इज नोन एज यूलर्स फॉर्म, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं यूलर्स फॉर्म। तो आपको यहाँ तक कोई तकलीफ तो नहीं हुआ होगा, मुझे जैसा पता चल रहा है, क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इससे जब क्वेश्चन करोगे ना, इससे जब क्वेश्चन करोगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन जो टफ लगता होगा ना वो भी इजी वे में हो जाएगा, ठीक है ना। तो टेंशन ना लो, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट करवाऊंगा। कल डी मूवियर्स थ्योरम पढ़ेंगे और एन रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे, उसका ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, उसके बाद आपका सेशन खत्म हो जाएगा, 1-2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। उसका सारे प्रीवियस ईयर एनडी एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड जेके करवाऊंगा, उसके बाद अगले लेक्चर पे चलेंगे, ठीक है ना। तो अगर मेरे चैनल पे नया हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो बिल्कुल, और सब्सक्राइब ठोकते हुए जाओ। ट्रेन भाई भी आ गए, ट्रेन को जाने दो थोड़ा सा। तो आपसे यही बात कर लेता हूँ कि आप लोग को बोलना पड़ता है कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये करो। अरे भाई मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा तो देख लो और देख के बताओ कि कैसा लग रहा है। पहले किसी को देखो, नहीं तो ऐसे कैसे जज कर सकते हो किसी को भी आप ऐसे कैसे जज कर सकते हो बिना देखे हुए। अगर आपके नोटिफिकेशन में आ रहा तो पहले देखो कि कैसा पढ़ाता है, अगर नहीं पढ़ाता तब छोड़ दो। लेकिन कोई पढ़ाता है, उसका मेहनत करता है, उसको देखा करो। और ये नॉलेज ना यूट्यूब पे नहीं मिलेगा भाई, सीरियल वाइज बता रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर, यूलर्स थ्योरम, ये सारे पेड बैच में चलाते हैं। कुछ टीचर तो पढ़ाते नहीं है। मैं किसी का कुछ अवहेलना नहीं करना चाहता, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि बस पढ़ाई जहाँ से भी करो अच्छे से करो, और एक बार देख लो, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और शेयर करके आना। और इस वीडियो का लाइक टारगेट 20 है, कम से कम 20 लाइक तो होने चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।